दोस्तों जय श्री महाकाल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज से नवरात्र शुरू हुए हैं, तो ये नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं और इनका क्या महत्व है, ये इस वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत प्राचीन समय में एक राक्षस हुआ था जिसका नाम था महिषासुर। ये हमारे धर्म ग्रंथों में, पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, वर्णित है ये चीज। तो उस महिषासुर नाम के राक्षस ने भगवान ब्रह्मा की बहुत कड़ी तपस्या की। उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। तो भगवान ब्रह्मा ने उससे कहे कि जो व्यक्ति इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, उस वो मरेगा ही मरेगा, तो तुम जीवन और मृत्यु को छोड़ के कोई और वरदान मांग लो। तो वो इस चीज को मान गया और उसने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मुझे देवता मार सके, ना इंसान मार सके, ना पशु पक्षी मार सके। अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी औरत के हाथों से ही हो, किसी स्त्री के हाथों से हो। तो ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान देके और चले गए। उसके बाद दोस्तों उस राक्षस ने बहुत उत्पात मचाना शुरू कर दिया, सबसे लड़ाइयां करना शुरू किया, सबको हराने लगा। क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था तो उसे कोई हरा नहीं पा रहा था, कोई उसे मार नहीं पा रहा था। तो जो तीन हमारे भगवान होते हैं जिन्हें सबसे बड़ी उपाधि दी जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मतलब विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान और शिव भगवान, इन तीनों ने अपनी अंतर ज्योत से एक शक्ति को प्रकट किया। उस शक्ति के 9 रूप प्रकट हुए और फिर उन 9 शक्तियों ने मिलकर, एक होकर उस राक्षस से युद्ध किया, जो कि युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन उस राक्षस की मृत्यु हुई। तो दोस्तों इसलिए ये नवरात्रि मनाई जाती है। 9 रातों तक, 9 दिनों तक माता का पूजन किया जाता है, उनका हवन किया जाता है, उनका तप किया जाता है, उनका जप किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो जो 9 रूप प्रकट हुए थे दोस्तों माता के, वो है पहला शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री, दूसरी है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी है माँ चंद्रघंटा, चौथी होती है माँ कुष्मांडा, पांचवी होती है माँ स्कंद माता, छठवीं होती है माँ कात्यायनी, सातवीं होती है माँ कालरात्रि, आठवीं होती है माँ महागौरी और 9वीं होती है माँ सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में माता के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा 9 दिनों तक विधि विधान से अच्छे से करने से बंदे के जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है और बंदे की कठिनाई, उसकी समस्याएं दूर होती हैं। और जो व्यक्ति इन 9 दिनों तक पूर्ण विधि विधान से व्रत रखता है, उपवास रखता है, फास्ट रखता है, इन 9 दिनों में दोस्तों प्याज, लहसुन का और अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है। बिना इन तीनों चीजों का सेवन करे, फल फ्रूट खाकर इन 9 दिनों तक उपवास को कंप्लीट किया जाता है। तो दोस्तों एक ये छोटी सी बात थी आप लोगों को बताने की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।